So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और हम लेकर आ गए हैं एक और college review and in this video I'm going to talk about BML Munjal. I think this is one of the universities जिसके MBA program को कहीं ना कई सारे बच्चे देखते हैं, but they have this question because I've made n number of videos talking about that it's always better to go for a B school than a university when it comes to MBA. But is it really worth it if you are planning for your MBA from BML Munjal? I think before making this episode, I've interacted with a couple of students. I'll try my level best to give you all possible insights, either it is positive or negative. So let's begin. So welcome back to this episode. This is me Arshi. पहले तो एक काइंड रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बिकॉज कॉलेज रिव्यूज इज ऑल टोटल डिफरेंट. आप जब भी किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, यू गो टू मल्टीपल वेबसाइट्स और उन वेबसाइट्स पे वही चीजें मिलती हैं जो उस कॉलेज की वेबसाइट पे है. तो समझ में ही नहीं आता कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एवरी कॉलेज लुक्स द बेस्ट कॉलेज इफ वी टॉक अबाउट देयर वेबसाइट्स. Usually BML Munjal comes for all those students जिनका प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि they have 80 और 85 percentile in CAT. जब स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्जाम में इधर वो NMAT दे रहे हैं या CAT दे रहे हैं, स्कोर एवरेज होते हैं, तो कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी सारे लिस्ट में होते हैं और कंफ्यूजन तो होता ही है, बिकॉज स्कोर अच्छा नहीं रहा तो जो कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा. बट जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन और ज़्यादा लोग क्रिएट करते हैं बाय गिविंग एन नंबर ऑफ कॉल्स. तो सिंपल सी चीज है, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल अलग अलग होता है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, राइट, आपका एक रिक्वायरमेंट होगा अपने बी स्कूल से, बिकॉज आप एक फाइनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने MBA के लिए, राइट. तो उसके लिए आपको ये देखना है दैट मेरे लोकेशन, मेरे बजट, मेरी प्रोफाइल के हिसाब से ये कॉलेज सही है या नहीं है. अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी हेल्प लग रही है, नीचे फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, आप रीच आउट करके अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हो. बट अभी ये ज्यादा बकवास को खत्म करते हैं, आते हैं कॉलेज रिव्यू पे. तो वी गोना टॉक अबाउट BML Munjal विच इज अ यूनिवर्सिटी. तो काफी बड़ा सा कैंपस है, बिकॉज दे हैव वेरियस मल्टीपल कोर्सेज और वहीं पे एक उनका मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि MBA कराता है, राइट. ये जो कॉलेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम्ड आफ्टर द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ हीरो ग्रुप, राइट, दैट इज डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल. उन्हीं के नाम पे है BML Munjal यूनिवर्सिटी. एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी सारी रैंकिंग्स हैं और मैं हर वीडियो की रैंकिंग में यही कहती हूँ कि आई थिंक मैंने सो फार नियर अबाउट 30-40 बी स्कूल्स रिव्यू किए हैं. मुझे कोई भी बी स्कूल ऐसा नहीं मिला जिसके पास, हो सकता है प्लेसमेंट की स्लाइड हो ना हो, बट रैंकिंग की स्लाइड उनकी ज़रूर होती है. तो इसको क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, बिकॉज इसके बेसिस पे एडमिशन लोगे तो यू विल रिग्रेट. 2014 में स्टैब्लिश हुआ है. इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी बट स्टिल इट्स लाइक 8-9 इयर्स हो चुके हैं यूनिवर्सिटी को. गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है ये. 50 एकर्स का कैंपस है एंड दीज आर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. व्हाट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? कॉलेजेस हैव दीज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जहां पे यहाँ के स्टूडेंट्स वहां जाते हैं. ऑप्शनल चीज है, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स. एडमिशन क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दी कैंपस का एकड़. कनेक्टिविटी की बात करें तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दैट इज इफ्को चौक, येलो लाइन 50 मिनट्स. अब मेरी तो ऑल टोटल डिफरेंट स्टोरी है जब हम मेट्रो की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आता. पर अगर आप इस कॉलेज में ट्रैवल करना चाह रहे हैं थ्रू मेट्रो तो आपको इफ्को चौक तक जाना है थ्रू येलो लाइन. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दैट्स न्यू दिल्ली IGI. नियरेस्ट एयरपोर्ट है and it is far from Delhi but connectivity should not be an issue because पूरे दिल्ली में मेट्रो चलती है एंड और भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं. नाउ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो दे हैव मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक, एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे आल्सो ऑफर एग्जीक्यूटिव MBA. आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्पेशलाइजेशन है एंड स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन. मेरी कॉलेज हर स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज द स्टूडेंट्स विद हुम आई वाज टॉकिंग टू दे सेड कि इस स्पेशलाइजेशन में कुछ स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए हैं, इसकी प्लेसमेंट्स कम है and there are so many things vice versa. So that is also something what you need to see that आप अगर किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना तुमने फाइनेंस में MBA किया और तुम्हें मार्केटिंग में सेल्स की जॉब चाहिए. तो that is basically the programs offered.
देन फॉलोड बाय द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कॉलेज कैट एक्सेप्ट करता है, एनमैट करता है, मैट करता है, जी मैट करता है, सी मैट करता है, जैट करता है। तुमने वो भी नहीं दिया तो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का मैट का मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको देख के तुम इनरोल कर सकते हो। आई थिंक मैंने एंट्रेंस के कट ऑफ को लेके स्टूडेंट से डिस्कस किया था, तो ही सेड कि जब हमारे टाइम पे एडमिशन हुआ था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज सच कोई कट ऑफ नहीं था। आई मीन आई थिंक द स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की थी उनमें से 2 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड थ्रू एनमैट, बट उनका ये कहना है हो सकता है इस साल से एनमैट में 165 इज समथिंग व्हाट दे आर मिनिमम आस्किंग फॉर। लास्ट ईयर इट वाज नियर अबाउट 190। ठीक है, so that is basically the eligibility criteria. उसके बाद you have this GD, PI, case discussions and then you can take admission. Batch size यहाँ पे mention नहीं है। एक negative point भी है ये कि जिस बैच से मैं बात कर रही थी 2023 में 170 स्टूडेंट थे, 22-24 में 270 स्टूडेंट हो गए, मतलब 170 से इट्स लाइक 270 स्टूडेंट। और 2023 और 25 का जो बैच आया है उसमें 300 स्टूडेंट है, और हो सकता है ये फिर थोड़े बहुत और इंक्रीज हो जाए। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा कि हर साल दे आर इंक्रीजिंग द बैच साइज। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 170 स्टूडेंट के हिसाब से दे आर गुड इनफ टू गिव प्लेसमेंट, बट जब बैच जस्ट डबल हो जाता है तो उस हिसाब से उनको रिसोर्सेज, उनको कॉर्पोरेट कनेक्ट्स वैसे बनाने पड़ते हैं, जो कि डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कॉलेज के लिए टू प्लेस स्टूडेंट, अगर वो ऑल ऑफ द सडन अपनी सीट्स को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा होता है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे टोटल फीस 30,50,000 दिया है। जिन स्टूडेंट से मैंने बात की थी उनको 11,25,000 की फीस पड़ी थी विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नियर अबाउट 16 लाख। हॉस्टल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो, बट 13,50,000 इज बेसिकली द ट्यूशन फीस। मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो गया है विद एवरी सिंगल ईयर। मुझे एक चीज थोड़ी सी कॉलेजेस की अच्छी नहीं लगती, उनके प्लेसमेंट भले बड़े ना बड़े बट फीस हर साल बढ़ती है। कुछ कॉलेजेस तो जिन स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ उनके टाइम पर उन्होंने 11 लाख फीस दी थी और अभी द फीस स्ट्रक्चर इज 15 लाख, और एवरेज पैकेज कॉलेज का वही 9-10 लाख का है। तो भाई मतलब ROI जो है वो घटता जा रहा है विद एवरी सिंगल ईयर। तो 30,50,000 इज द फी स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हॉस्टल फीस भी है। हॉस्टल में आप देख सकते हैं अगर आप सिंगल लेते हैं 2,33,000, डबल चूज करते हैं 2 लाख, मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये। तो अगर हम 14 लाख 13.5 और नियर अबाउट 5 लाख कैलकुलेट करें तो इट्स अ होलसम क्वाइट हैवी एक्सपेंसेस जो कि आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कैंपस लाइफ इट्स ब्यूटिफुल, दे हैव इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कॉलेज लाइफ जो है एज पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छी है, राइट। देन उसके बाद हम अगर बात करें तो दैट इज द प्लेसमेंट जिसके लिए बच्चा ये वीडियो देखता है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट दे आर बेसिकली क्लेमिंग फॉर। ये 2023 का प्लेसमेंट है, ये 9,40,000 का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज 25,90,000 का क्लेम कर रहे हैं, एंड टॉप 10% के लिए 13,40,000 का, टॉप 25% के लिए 11,40,000 का, और टॉप 75 के लिए 9,19,000 का। स्टूडेंट का कहना है द एवरेज पैकेज इज नियर अबाउट 8.5 लाख, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन है। ये मैं 23 बैच की बात कर रही हूँ। 24 बैच का भी 50% बच्चा ही प्लेस हुआ है, 50% बच्चा प्लेस होना बाकी है। जो एवरेज जो पैकेजेस आ रहे हैं वो 8 से 10 के बीच में है। अब आपको एक और चीज समझनी होगी जो आपको कहीं नहीं पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं एक एनएमआईएमएस बैंगलोर के स्टूडेंट से बात कर रही थी। यूजुअली क्या होता है, बच्चे ने बोल दिया था कि मीडियन पैकेज मेरे कॉलेज का 12 लाख है, बट आई मीन ही वाज वन ऑफ माय फॉलोअर्स, ही यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ माय वीडियोस। तो ही सेड दैट मैम ये चीज पता ही नहीं चलती कि 12 लाख का वो एवरेज तो दिखा रहे हैं, बट उसमें जो फिक्स है वो 8-9 लाख का ही है, बाकी इंसेंटिव्स है जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। तो उसी तरीके से लेट्स से कंपनीज कमिंग 9-10 लाख का पैकेज लेके या 8.5 का, तो उसमें एक फिक्स कंपोनेंट होगा और एक वेरिएबल होगा, और कुछ कंपनीज में ज्वाइनिंग बोनस भी कहीं ना कहीं होता है। तो आई थिंक मैंने आपको एवरेज पैकेज बता दिया। उसके अलावा कई सारी कंपनीज 24 के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एक्सिस बैंक का 11 स्टूडेंट को लेके गई, राइट। 2 प्रोफाइल के लिए, बेसिकली 2 से 3 प्रोफाइल के लिए आई थी। तीसरी प्रोफाइल का रिजल्ट अभी पेंडिंग पे है। 9.10 लाख से लेके 10,50,000 के बीच का पैकेज था। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो पैकेजेस सिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे कि 10 फेडरल बैंक आई थी, 21 से 22 स्टूडेंट को लेके गई, 10 से 14 के बीच में पैकेज थे डिपेंडिंग अपॉन द सिटी,
राइट उसके अलावा MG मोटर्स थी, डाबर थी, EY, KPMG, ये फाइनेंस प्रोफाइल के लिए आई थी, राइट उसके 9 से 10 स्टूडेंट्स को लेके गई। जो नए डीन है, अभी इस कॉलेज के डीन कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं, जो पुराने डीन थे ही वाज मोर इनटू दिस एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा एम्फसाइज करते थे दैट बी अ पार्ट, अकेडमिक्स तो देखो बट क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, एक होलसम डेवलपमेंट। अभी जो डीन चेंज हुए हैं उनका थोड़ा सा नजरिया जो है वो थोड़े से ओल्ड स्कूल है एज पर स्टूडेंट्स, उनका नजरिया थोड़ा सा अकेडमिक्स को लेके ज्यादा, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स अकेडमिक्स, दैट इज समथिंग व्हाट स्टूडेंट्स सेड। तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेरिएशन, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला बैच है उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। मतलब इन एनी केस 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट एंड देन अगर हम 9 लाख का भी एवरेज पैकेज पकड़ के चलें, राइट, तो ROI is something which you need to see first thing, right? Brand value है, BML मुंजाल का नाम है, because all these colleges are backed by big industries. Second, every single year they're increasing the seat intake, so that is also one negative point which is being said by student. बाकी I think average package बता चुकी हूँ, recruiters बता चुकी हूँ, ये सारे clubs हैं अभी तक active थे, अब क्या changes होते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। एंड फैसिलिटीज में हम इन 50 acres के कैंपस यू विल फाइंड एवरीथिंग, ग्राउंड, जिम, कैफेटेरिया, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। एंड दीज आर फ्यू एलुमनाई, देन स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, दैट इज टू स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल बहुत ज्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि जिस स्टूडेंट का 95+ परसेंटाइल है वो BML मुंजाल आएगा, दिस इज व्हाट आई फील लाइक। बहुत सारे कॉलेजेस सेम क्राइटेरिया रखते हैं, बट मुझे वो एकदम, आई मीन दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज उनको लगता है कि अच्छे स्टूडेंट आएंगे तो हमारा प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एनमैट में भी 195 से ऊपर वालों को 50% से ट्यूशन फी में वेवर है, 181 से 195 को 25% का वेवर है। इनिशियल जो अप्लाई करते हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को, 160 से 180 के बीच वाले स्टूडेंट्स को 10% ट्यूशन फी। एंड यहाँ पे अगर आपका 75 से 79.9 है 10%, 80 से 84.9 है 25%, अकॉर्डिंगली दे ऑफर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई विल कंक्लूडेड कि आपको देखना है आपकी प्रोफाइल क्या है। मार्केटिंग फाइनेंस के लिए आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं, बट HR और ऑपरेशंस HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स उतना अच्छा नहीं है, और जो कुछ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अनप्लेस्ड रह गए वो भी HR प्रोफाइल के ही थे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो। कोई हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.